अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद सदुल्ला। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर है। देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसको रीड कर लेते हैं। The main purpose of financial accounting is to ascertain the true result, profit or loss of the business operation during a particular period of time and to state the financial position of the business on a particular point of time। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। The main purpose of financial accounting, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? इज़ टू असर्टेन दी ट्रू रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट निकालना, प्रॉफिट है या लॉस है, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का, बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक मखसूस अरसे का, टू स्टेट अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बस मेन पर्पस यही है, इसका मकसद ये वाला है कि एक बिज़नेस है, उसका हमने उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब माली हिसाब किताब देखना है कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो अगर हम इनको देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए लाजमी है कि हमें अपने बिज़नेस का पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको उर्दू में कहते हैं माली हिसाब किताब। मतलब जो लोग बिज़नेस करते हैं वो अपने बिज़नेस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो लाजमी करते होंगे ना, माली हिसाब तो लाजमी करते होंगे। ये तो नहीं है कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया बस जैसे बिज़नेस चलता रहे। तो उसके बाद है डिफाइन दी कास्ट अकाउंटिंग। The main object of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured or produced by the business. It is also helps the main help it also helps the management of the business in controlling the cost by indicating avoidable loss and wastage। अच्छा, इसको भी दोबारा रीड कर लेते हैं कास्ट अकाउंटिंग को। ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये कास्ट अकाउंटिंग है। कास्ट अकाउंटिंग को दोबारा देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। इट आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इट कंट्रोलिंग द कास्ट ऑफ इंडिकेटिंग अवॉइडेबल लॉस एंड वेस्ट। अच्छा, कास्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? कास्ट मीन ये जो हम कोई रकम लगाते हैं बिजनेस के ऊपर, उसका हम हिसाब करते हैं तो उसे कास्ट अकाउंट मिलते हैं, सिंपल। अच्छा, कास्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन करना किस चीज़ को, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई, कोई प्रोड्यूस हुई, तो इस लिहाज से मतलब हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने बिज़नेस के लिए कोई फर्नीचर भी लेनी है, उसकी हमने कोई देखभाल भी करनी है, सर्विस जिन लोगों को देनी है उसको भी हमने देखा है। कास्ट को हमने देखना है कि हमारी कितनी कास्ट कहाँ पे लग रही है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है न्यू, जैसे फर्नीचर हो गया। अच्छा, और एक बात सिंपल, इसमें कास्ट को देखा जाता है, कितनी कास्ट हमारी लग रही है, कितनी कोई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, सिंपल था। उसमें क्या देखते हैं, उसमें बिजनेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हैं, इसमें बिजनेस की कास्ट को देखते हैं। फाइनेंशियल क्या, माली हालत को। माली हालत मीन कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? ट्रू रिजल्ट निकालना एक मखसूस पीरियड का, मतलब 1 ईयर हो गया, 6 मंथ हो गया, जितना भी हो गया, उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद बस यही है कि
ہم نے بزنس سٹارٹ کیا، بزنس میں ہم نے کوئی گڈس پروڈیوس کی، تو گڈس مینوفیکچر ہوئی یا کوئی اور چیز پروڈیوس ہوئی، اس کے اوپر جتنی بھی کاسٹ لگی اس کو ہم دیکھیں گے. اٹ آلسو ہیلپ دی مینجمنٹ آف بزنس. کیا بزنس کی مینجمنٹ کی ہیلپ کرتا ہے، کس چیز کی؟ کنٹرولنگ دی کاسٹ، کاسٹ کو کنٹرول کرنے میں. اچھا، کیسے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آیا کہ ہم بزنس کے اوپر اتنی کاسٹ لگا رہے ہیں، مطلب اتنی ہم رقم لگا رہے ہیں، اتنے پیسے لگا رہے ہیں، آیا کہ یہ کہیں ویسٹ تو نہیں ہو رہے؟ آیا کہ کہیں یہ کہیں لاس میں تو نہیں جا رہا؟ اسے اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا کنسیپٹ پڑھا ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ اپنے بزنس کی دیکھی ہے کہ کتنی کاسٹ لگی ہے یا کتنی نہیں لگی. تو ان کا یہ مین مقصد تھا. امید کرتا ہوں سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز سمجھنا ہے ریلیٹڈ ٹو ٹاپک، آپ کمنٹ باکس میں بغیر کسی چارٹ کے پوچھ سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹاپک. تو آج کا یہ لیکچر تھا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.